नमस्कार दोस्तों, मैं अमित ढूंढ अपने YouTube चैनल इतिहास अनफिल्टर्ड पर आपका स्वागत करता हूं। आज है 7 जनवरी, लेकिन आज हम गुरु गोविंद सिंह के बारे में जानेंगे, जिनकी 6 जनवरी को जयंती थी। गुरु गोविंद सिंह, इनकी 6 जनवरी 2026 को जयंती मनाई गई है, लेकिन इनका जन्म 22 दिसंबर 1666 को पटना बिहार में हुआ था। इनका जन्म 22 दिसंबर को और जयंती 6 जनवरी को क्यों मनाई जाती है? इसके पीछे विक्रम संवत और सिख परंपरा के कारण, क्योंकि जो गुरु गोविंद सिंह है उनका जन्म पौष माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को हुआ था, जो कि चंद्र कैलेंडर के अनुसार है, और यह डेट बदलती रहती है। यह कभी दिसंबर के अंतिम तो कभी जनवरी के प्रारंभ में आती है। इसी कारण इनकी जयंती 6 जनवरी 2026 को मनाई गई। अब इनके बारे में जानते हैं। इनका जन्म पटना बिहार में हुआ था, जहां पर ये करीब 4 साल रहे, और इनके इस घर को ही आज तख्त श्री हरिमंदिर साहिब के नाम से जाना जाता है। उसके बाद यह 1617 में पंजाब आते हैं और 1672 में आनंदपुर में रहने लगते हैं और वहीं से अपनी शिक्षा और युद्ध कौशल की नीतियों को सीखना प्रारंभ करते हैं। जब ये आनंदपुर में थे तो वहां इन्हें पता चलता है कि औरंगजेब द्वारा एक फरमान जारी किया गया है जबरन धर्म परिवर्तन का, जिसका औरंगजेब ने कहा था कि अगर कोई महापुरुष अपनी स्वेच्छा से बिना धर्म परिवर्तन किए अपना बलिदान देता है तो वे इस जबरन धर्म परिवर्तन को रोक देंगे। जब यह बात गुरु गोविंद सिंह को पता चलती है तो वह अपने पिता तेग बहादुर जी के पास जाते हैं और उनसे फरियाद करते हैं। उनकी यह बात सुनकर तेग बहादुर औरंगजेब के सामने पेश होते हैं, और वहां पर औरंगजेब द्वारा 11 नवंबर 1675 को चांदनी चौक दिल्ली में उनका सिर काट दिया जाता है। तो वहीं उनका जहां सिर काटा था तेग बहादुर जी का, तो वहां पर गुरुद्वारा शीशगंज गुरुद्वारा है, शीशगंज गुरुद्वारा है। जब यह बात गुरु गोविंद सिंह को पता चलती है तो यहीं से उनके जीवन का संघर्ष और खालसा पंथ को बनाने की प्रक्रिया शुरू होती है। इसके बाद 29 मार्च 1676 को बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह को सिखों के 10वें गुरु के रूप में घोषित किया जाता है, जिसके बाद इनके मुगलों के साथ करीब 14 युद्ध हुए, जिनमें से हम यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण युद्धों को देखेंगे। इनमें सबसे पहला युद्ध है बाघिनी का युद्ध। बाघिनी का युद्ध जो कि 1687-88 में गुरु गोविंद सिंह और जो पहाड़ी राजा थे औरंगजेब का समर्थन करते थे उनके बीच में हुआ था, लेकिन इस युद्ध में गुरु गोविंद सिंह की जीत होती है। इसके बाद होता है नादौन का युद्ध। यह युद्ध औरंगजेब के सूबेदार आलिफ खान और गुरु गोविंद सिंह के बीच होता है, जो कि 1690-91 में, और इस युद्ध में भी गुरु गोविंद सिंह की जीत होती है। इसके बाद बैसाखी के दिन 1699 में गुरु गोविंद सिंह खालसा पंथ की स्थापना करते हैं और यहाँ पर 5 करार देते हैं। 5 करार कौन कौन से हैं कि सिखों को केस है, कंगा है, कड़ा है, कृपाण है और कछेरा, जिसे हम कच्छा कहते हैं, को रखना अनिवार्य करते हैं। उसके बाद और ये खालसा पंथ की स्थापना करने के बाद गुरु गोविंद सिंह को एक
संत सिपाही की उपाधि दी जाती है। इसके बाद 1700 से 1704 में आनंदपुर में मुगलों व जो पहाड़ी राजा थे उनके द्वारा इनके महल का घेराव किया जाता है, लेकिन रणनीतिक दबाव के कारण वे अपने इस महल से स्वयं तो निकल जाते हैं। यहाँ पर किसी प्रकार का युद्ध का कोई निर्णय नहीं होता। इसके बाद होता है एक चमकौर का युद्ध, क्योंकि मुगल अब भी उनके पीछे पड़े हुए थे। तो इसके बाद होता है 1704-5 में चमकौर का युद्ध। इस युद्ध में गुरु गोविंद सिंह के दो पुत्र जुझार सिंह और अजीत सिंह युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। और इस युद्ध में गुरु गोविंद सिंह की हार होती है, लेकिन गुरु गोविंद सिंह बच जाते हैं। और इस युद्ध के बाद ही गुरु गोविंद सिंह के दो छोटे पुत्रों जोरावर सिंह और फतेह सिंह को दीवार में चिन्ह बनवा दिया जाता है। जब इस घटना का गुरु गोविंद सिंह को पता चलता है तो वह उन्हें एक जफरनामा यानी विजय का पत्र लिखते हैं और एक युद्ध की घोषणा करते हैं, जो युद्ध जिसे मुक्तसर का युद्ध कहा जाता है, जो कि 1705 ईस्वी में हुआ था। मुक्तसर में यह युद्ध बहुत भयानक होता है, लेकिन इस युद्ध में खालसा पंथ की विजय होती है। गुरु गोविंद सिंह इस युद्ध में विजय होते हैं और उसके बाद गुरु गोविंद सिंह महाराष्ट्र की तरफ चले जाते हैं। तो जब गुरु गोविंद सिंह महाराष्ट्र की तरफ जाते हैं तो उससे पहले 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। तो गुरु गोविंद सिंह बहादुर शाह को मुगल शासक बनने में मदद करते हैं और इनके संबंध आपस में सुधरने लगते हैं। लेकिन यह बात सरहिंद के सूबेदार वजीर खान को पसंद नहीं आती और वह गुरु गोविंद सिंह की हत्या करने के लिए एक पठान जिसका नाम था जमशेद खान को उनके पीछे लगा देते हैं उनकी हत्या करने के लिए। जमशेद खान उन पर कटार से हमला तो करते हैं, लेकिन जिससे गुरु गोविंद सिंह पूरी तरह घायल हो जाते हैं। लेकिन वहां पर जो जमशेद खान है वो मारा जाता है। तो घायल होने के बाद गुरु गोविंद सिंह गुरु ग्रंथ साहब को सिखों का अगला गुरु घोषित करते हैं और कहते हैं कि इसके बाद सिखों का यही गुरु रहेगा। और इसकी घोषणा करने के बाद 7 अक्टूबर 1708 में वे दिव्य ज्योति में नांदेड़ महाराष्ट्र में उनका निधन हो जाता है। गुरु गोविंद सिंह सिर्फ एक योद्धा ही नहीं बल्कि एक महान चिंतक, महान कवि, महान भगत भी थे, जिन्होंने अनेक ग्रंथ लिखे और उनके ग्रंथों को 10वें ग्रंथ में संकलित किया गया है। और अपने परिवार का बलिदान करने के कारण उन्हें सर्वंशदानी की उपाधि दी गई है। गुरु गोविंद सिंह ने जितने भी युद्ध लड़े वे कभी भी साम्राज्य प्रसार के लिए नहीं बल्कि धर्म की रक्षा के लिए लड़े। इस प्रकार ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।